राजधानी भोपाल में 40 घंटे से लापता बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। बच्ची के शव को उसके घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर बरामद किया गया। शव मिलने के बाद बच्ची के परिजनों ने हंगामा किया। जिस महिला के घर की टंकी में शव को बरामद किया गया वो 7 महीने से किराए के फ्लैट पर रह रही थी, जहां 50-60 लीटर की टंकी में शव को बरामद किया गया है। और एडिशनल डीसीपी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का ऐलान किया है। बिल्डिंग में अब सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे। जो मल्टी में जो बॉडी मिली है जहाँ इसका परिवार रहता था, ये बॉडी जो एक वाटर टैंक वाइट कलर का उसके अंदर मिली है। वहाँ भी जो भी सस्पेक्ट्स हैं जितने मिले, हमारी टीम भी उनको ढूंढ रही है और जो हमारे पास हैं उनको भी हमने पूछताछ के लिए कहा। अब हमारी टीम काम कर रही है। अभी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कितना रश है, तो इस सबको मैनेज करना है। बाकी हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसमें भी हमारी टीम लगी हुई। देखिए, बंद फ्लैट में 5 साल की बच्ची की लाश मिली है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब तक यही है कि आखिर मासूम का मर्डरर कौन है। भोपाल में वो 2 दिन से लापता थी। लोगों ने थाना घेरा, सीएम हाउस के घेराव की चेतावनी भी दी और उसके बाद अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और उसके बाद माना जा रहा है कि आरोपी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो ये भोपाल के शाहजहानाबाद का मामला था। एक बच्ची 2 दिन से लापता थी। परिजन परेशान हो रहे थे। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी बच्ची को ढूंढ रहे थे और अब आप देखिए ये पूरा सनसनीखेज मामला सामने आया है। 5 साल की बेटी का शव एक मल्टी के फ्लैट में मिला है। बताया जा रहा है कि जिस फ्लैट में ये शव मिला है, जिसका ये फ्लैट है, वो महिला कहीं और 5 से 7 महीने पहले से ही किराए के मकान में रह रही थी। हरप्रीत कौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, ये सनसनीखेज मामला, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि परिजन पहले से ही कह रहे थे पुलिस अधिकारियों से कि आप इस फ्लैट को भी खोल करके देखिए कि शायद हो सकता है बच्ची अंदर हो, लेकिन तब पुलिस कर्मियों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और अब आज उसी फ्लैट में बच्ची का शव बरामद किया गया है। हालांकि अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस और किस तरह से जांच कर रही है और परिजनों को किस पर शक है, हरप्रीत? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर पुलिस लापरवाही नहीं करती तो शायद इतनी देर नहीं होती और जो मासूम है वो जिंदा उस फ्लैट से बरामद हो जाती। फ्लैट कहीं दूर भी नहीं था, बिल्कुल जो मृतका बच्ची है उसके ठीक घर के सामने जो फ्लैट है उसी फ्लैट में उसकी डेड बॉडी मिली है। एक पानी की टैंकी जो सेल्फ पर रखी हुई थी किचन में, बताया जा रहा है वो वहाँ से उसकी जो बॉडी है वो पुलिस ने रिकवर की है। हालांकि अब से कुछ देर बाद ही उस बच्ची की बॉडी इसी घटना स्थल पर ही लाई जाएगी, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है कि क्या कहीं बच्ची को मौत के घाट उतारने से पहले कहीं उसके साथ कोई दुष्कर्म जैसी घटना, छेड़खानी जैसी घटना तो नहीं हुई है। इसका भी फिलहाल पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया पर गठित की गई है। हालांकि ऐलान यहां पर किया गया, अभी तक कोई आधिकारिक जो निर्देश आदेश है वो यहां पर जारी नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर जो मौजूद अधिकारी हैं, जब लोगों की भीड़ यहां पर लगी, उन्होंने यहां पर नाराजगी जताई, विरोध जताया, तब यहां पर किया गया कि इस पूरे मामले में एसआईटी गठित की जा रही है और अब कुछ देर बाद ही एसआईटी में कौन से अधिकारी हैं, कौन जाँच यहाँ पर करेगा, इसका भी खुलासा पुलिस यहाँ पर करेगी। लेकिन फिलहाल मौके पर हम मौजूद हैं और यहीं पर भारी पुलिस बल लगाया गया है। किसी भी तरीके का कोई तनाव न बने, स्थिति नियंत्रण में रहे, क्योंकि अब से कुछ देर बाद उस बच्ची को डेड बॉडी यहाँ पर लाने के जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव यहाँ लाया जाएगा, जिसके बाद यहीं से अंतिम संस्कार के लिए उसे लेकर जाया जाएगा। हालांकि लोगों में अभी भी गुस्सा, नाराजगी है कि अगर समय रहते पुलिस उसे उस फ्लैट से ढूंढ लेती तो शायद आज बच्ची जिंदा होती। हालांकि पुलिस का दावा है कि भले ही उन्होंने फ्लैट में नहीं ढूंढा, लेकिन इस पूरी मल्टी में करीबन 1000 सर्चिंग करती रह गई, लेकिन वही था कि बच्ची ठीक आंखों के सामने एक फ्लैट में थी, लेकिन ढूंढा उसे पूरे शहर में अलग अलग हिस्सों में जा रहा था, ड्रोन से ढूंढा जा रहा था। 5 थानों की पुलिस उसे यहाँ पर ढूंढ रही थी, लेकिन आखिरकार पुलिस के हाथ बच्ची का शव लगा। फिलहाल पुलिस बल मौके पर तैनात है। किसी तरह की कोई तनाव ना बने, तनाव की स्थिति ना बने, इसको लेकर पुलिस अलर्ट है और कुछ देर बाद ही बच्ची का पोस्टमार्टम के बाद शव यहाँ पर लाया जाएगा। जी ठीक है हरप्रीत, आप भी नजर बना के रखिएगा। अब सबको यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो कि आखिर आरोपी ने इतनी बड़ी वारदात का अंजाम क्यों दिया है और आखिर ये मर्डर हुआ है या फिर कोई हादसा रहा।